अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। दोस्तों, सुनने में आपको एक फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है आज के परमाणु शक्ति से संपन्न देशों की। मैड यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जी हाँ, वह सिद्धांत जो दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एक डर का संतुलन बनाकर रोकता है एक दूसरे पर अटैक करने से, क्योंकि दोनों को मालूम होता है कि अगर मैंने दूसरे देश पर अटैक किया तो रिटेलिएशन में दूसरा देश भी मुझ पर परमाणु अटैक करेगा और दोनों तबाह हो जाएंगे, दोनों हारेंगे, जीत किसी की नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। भारत में हुए पहलगाम हमले के बाद रिवेंज में चला ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर। इस पर कुछ बुद्धिजीवी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि ये एक अच्छा मौका था जब हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह युद्ध में उतरकर पीओके को वापस ले सकते थे। तो आज का ये वीडियो ऐसे ही लोगों को समर्पित है। उनको समझना होगा कि मैड सिद्धांत क्या है और अगर दो परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे से टकराते हैं तो इसका परिणाम कितना भयानक होता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो, नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु अटैक हुआ था और उस समय की हम बात करें और आज के वर्तमान संदर्भ में अगर उसको देखें तो साइंस ने बहुत तरक्की की और लिथल किया वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को। तो अगर फिर से कुछ इस तरह का हमला होता है तो आज की जनरेशन ही नहीं, आने वाली तमाम पीढ़ियां उस हमले का दंश झेलेंगी। यही एक वजह है कि जो महाशक्तियां हैं वो हमेशा मैड के सिद्धांत को फॉलो करने की कोशिश करती हैं और हमेशा चाहती हैं कि कभी भी दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध ना हो। मैं मानता हूं उनके कुछ और इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे ट्रेड, अपने आप को पावरफुल दिखाना, दुनिया पे डोमिनेंस करना, बट इनसे कहीं ज़्यादा जो काम करती है वो चीज़ है मैड का सिद्धांत। क्योंकि मैड के सिद्धांत के द्वारा ही परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच एक संतुलन बनता है। आज भारत, चाइना, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देश परमाणु शक्ति से संपन्न है। और यहाँ आपको एक चीज़ और जान लेने की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं NFU, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। भारत, चाइना जहाँ NFU पर कमिटेड हैं, वहीं रशिया, अमेरिका और पाकिस्तान NFU पॉलिसी के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं करते। वो नहीं कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ पहले नहीं करेंगे। तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। और खासकर जब बात की जाए पाकिस्तान जैसे देशों की, जहां लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रभाव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का है, तो ये डर हमेशा रहता है कि अगर ये वेपन्स उन टेररिस्ट के हाथ पड़ जाते हैं या वो किसी तरह इन तक पहुंच जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ हैं? इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि अगर उन लोगों के हाथ इन वेपन्स तक पहुंचते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। क्योंकि मैड के सिद्धांत का एक खास कंपोनेंट ये है कि दोनों देशों को मालूम होता है कि अगर हमने हमला किया तो दूसरा भी हमला करेगा और हमारी टेरिटरी पूरी तबाह हो जाएगी। वहीं बात करें तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी टेरिटरी खोने का कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई टेरिटरी होती ही नहीं है। मैड का सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। 1947 में हुए रशिया और अमेरिका के कोल्ड वार में भी इस सिद्धांत ने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचाया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और रशिया के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे कि अगर वो उनका इस्तेमाल करते तो पूरी दुनिया कई बार तबाह की जा सकती थी। लेकिन ये डर का संतुलन, मैड थ्योरी, जिसने उन दोनों देशों को ऐसा करने से रोका। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं उन बुद्धिजीवियों को जिनको सिर्फ वार एक सॉल्यूशन नजर आता है पाकिस्तान से पीओके वापस लेने के लिए, तो वार हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। यहां आपको मैड सिद्धांत को समझने की जरूरत है, क्योंकि वॉर एक बार शुरू हो जाने के बाद कितना लंबा चलेगा ये कोई नहीं कह सकता। एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन,
रशिया का मानना था कि 3 दिन में वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन आज लगभग 3 साल हो गए हैं। इसी तरह इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद किस तबाही के मंजर से गुजर रहा है, उससे आप सभी वाकिफ हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी हो जाता है किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए कि वो किसी भी समस्या का समाधान डर के संतुलन के साथ और कूटनीतिक तरीके से निकाले। आज भारत ने पहलगाम हमले के बाद बड़ी अच्छी कूटनीतिक रणनीति के तहत पाकिस्तान को विश्व स्तर पर हर मंच में घेरा है। आज पाकिस्तान पूरे विश्व पटल पर अलग थलग नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, भरोसा कीजिए मोदी गवर्नमेंट पर, और यकीन मानिए कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही पीओके बिना किसी न्यूक्लियर पावर के डर के और बिना खून खराबा किए आपके पास वापस आएगा। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को यह बताने का कि क्यों न्यूक्लियर शक्ति से संपन्न होने के पश्चात बड़े बड़े देश युद्ध को अवॉइड करते हैं। मैड सिद्धांत क्या है, और मोदी गवर्नमेंट अपने मैड सिद्धांत पे कायम रहते हुए प्रॉपर स्ट्राइक का जवाब देते हुए और कूटनीतिक स्तर पर अपने दुश्मन को हर तरफ से घेरते हुए अपने मकसद की तरफ लगातार बढ़ रही है। तो विश्वास रखिए और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की भूमिका निभाते हुए सपोर्ट कीजिए गवर्नमेंट को इस कठिन समय में और आने वाले समय में। आई होप कि मैड सिद्धांत को समझने के बाद जब आप इसको और पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे